लेकिन अब हम करेंगे 4.9 और 4.10, ठीक है, दोनों करके तो इसको खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बड़ा आसान है, ठीक है। 4.9 बीच में 4.9 और 4.9, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अ नट हैज बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। कितनी फोर्स है? 200 न्यूटन। डन। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या है जी? यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। और कितना है जी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या है जी? व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड। दूसरी दफा हमने लेंथ ऑफ स्पैनर फाइंड करनी है। उसको हम R2 कर लेते हैं, इसको हम R1 कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, व्हाट लेंथ ऑफ अ स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट विद द फोर्स ऑफ, अब इधर F2 कर लेते हैं जी, 150 न्यूटन। इसको F1 कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखना गौर से, जरा एक दो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। अ नट हैज बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ठीक है, यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। डन। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ गया? व्हाट फोर्स इज, व्हाट नहीं, व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। विच कैन लूज दिस नट, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। असल में है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, तो फर्स्ट करो ये आपके पास एक नट है, ये क्या है? एक नट है, ये इसका स्पैनर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे डालूंगा, ठीक है, और इसको ऐसे करूंगा, घुमाना शुरू कर दूंगा, ऐसे होगा ना, स्पैनर ऐसे घूमेगा ना, ठीक है। तो जब स्पैनर घूमेगा तो नट क्या करेगा? ऐसे 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 करते जाएगा, तो नट क्या करेगा? अंदर जाता जाएगा। तो इसका मतलब है जब नट अंदर जाएगा तो मुझे इसके घुमाने का असर लेना चाहिए, स्पैनर के टर्निंग इफेक्ट को लेना चाहिए। तो उसके लिए मुझे इसका टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? टॉर्क रिक्वायर्ड टू टाइटन द नट, ठीक है जी। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? टॉर्क रिक्वायर्ड टू टाइटन द नट। वो आपके पास क्या होगा जी? होगा F इंटू आर, ठीक है। कितनी मैंने फोर्स लगाई है? F1 लगाई है। आर मेरे पास कितने हैं? R1 है। जब मैं इसको करूंगा तो ये 10 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो 0.1 मीटर हो जाएगा। क्या रहेगा? ओहो, 0.1 मीटर, ठीक है। तो मैं इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज लगा देता हूँ। ये 200 आ गया, और ये कितना जी? R1 0.1। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास 20 न्यूटन मीटर आ जाता है। अब देखो, मैंने नट को कर दिया टाइट, ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे घुमा के स्पैनर के, तो उसको क्या कर दिया? टाइट। जब मैंने उसको क्लॉकवाइज घुमाया तो नीचे जाता गया, ठीक है, और नट हो गया टाइट। अब मैंने उसको अनस्क्रू करना है, लूज करना है। तो जितने टॉर्क से मैंने उसको दबाया है, टाइट किया है, उतना ही टॉर्क मुझे उसको लूज कराने में लगेगा। एज वी नो, एज वी नो, ठीक है, टॉर्क टू टाइटन, टाइटन द नट इज इक्वल टू टॉर्क टू लूजन द नट, ठीक है। क्लियर बात? जितना मुझे उसको टाइट करने में लगा उतना ही मुझे उसको लूज करने में लगेगा। दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो सेम होगा, वो भी क्या होगा? सेम होगा, यही होगा, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, फॉर्मूला वो क्या जी? टी इज इक्वल टू एफ इंटू आर। क्या होगा? एफ इंटू आर। टी हमारे पास सेम निकल आएगा। एफ हमने अब कितने की लगाई है? 150 की। अब हमने R2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? R2, ठीक है। ये बात जाहिर बात है कि पहले हमने जब टॉर्क प्रोड्यूस किया था 20 न्यूटन, तो उसमें हमारे पास डिस्टेंस इतना था, तो हमने 200 न्यूटन की फोर्स लगाई थी। अब हमने फोर्स कर दी कम, तो हमें स्पैनर को क्या करना पड़ेगा? लंबा करना पड़ेगा, ताकि ये प्रोडक्ट इसको प्रोड्यूस कर सके। तो हमने स्पैनर को करना है अब लंबा, ठीक है। वो हमने लेंथ उसकी फाइंड करनी है। तो 20 डिवाइड बाय 150, ये उसको जाकर उधर डिवाइड कर देगा। जब आप डिवाइड करोगे
तो ये आपके पास आएगा 13.333, ये आएगा क्या इसको बोलते हैं मीटर्स में, हमने सारा कुछ मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये मीटर्स में आएगा। ठीक है, अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर्स में, तो उसके लिए आप क्या करोगे 13.333 मल्टीप्लाई बाय ओ, जब आप डिवाइड करोगे 20 को इससे, तो ये आपके पास ये निकलेगा 0.1333 सेंटीमीटर मीटर्स। जब आपने इसको सेंटीमीटर में करना है, इसी को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 100, कैलकुलेटर के बगैर ही कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो ये 13.33 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये पहले केस में था 0.1333 मीटर्स था, मैंने 0.133 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई किया और उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर्स में, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने कर लिया कौन सा न्यूमेरिकल नंबर, कौन सा किया हमने किया जी न्यूमेरिकल नंबर 4.9। अब जल्दी से इसका 4.10 करते हैं और इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, तो बस 1 सेकंड की बात है, तो 4.10 भी कर देते हैं। ठीक है, चलो ये हमने इसको किया साफ। 4.10 जरा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लॉन्ग में आ सकता है और अक्सर आया होता है, वो 4.10 वाला न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता है, इसलिए जरा ध्यान से समझना। ठीक है, बड़े आसान तरीके से आपको समझा देंगे 4.10 भी, आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, 4.9 भी आपको आसान लगा, ठीक है, इस तरह 4.10 भी आपको करा देते हैं। चले 4.10 क्या लिखा जी 4.10 में, चले जी मोबाइल करते हैं स्टार्ट, इसका निकालते हैं न्यूमेरिकल नंबर है 4.10। ये जी 4.10, अगर आप इसको बुक में से देख लो पढ़ लो, ये बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, 4.10। अब इसमें है क्या जी, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। एक बार है आपको दी हुई, ये देखो, तो उसको ये आपके पास एक बार है। ठीक है, ये क्या है, एक बार है जो कि यूनिफॉर्म लेंथ की है, और यूनिफॉर्म लेंथ का मतलब ये हो गया कि हर जगह इसकी मोटाई चौड़ाई वजन एक देता है, जितना वजन इस हिस्से का है उतना ही इस हिस्से का, जितना वजन इस हिस्से का उतना ही इस हिस्से का, जितना वजन इस हिस्से का उतना ही इस हिस्से का, सारे की सारी बॉडी इसकी बराबर है। तो इसका आमतौर पे इसमें क्या आता है, ये 1 हो गया और ये 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, या टोटल आप ले लो तो 1 मीटर लॉन्ग लेंथ होगी। लेंथ कितनी होगी 1 मीटर लॉन्ग। अब हमने किया क्या, हमने क्या किया, इसका जो यूनिफॉर्म मीटर रॉड होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा वो बनेगा आपके पास 50 सेंटीमीटर पे। किस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा 50 सेंटीमीटर पे। तो हमने इसको इधर लगा दिया वेज, क्या लगा दिया वेज, वेज का पता है जिसके ऊपर हमने इसको बैलेंस कर दिया WEDG। ठीक है, ये कि हमने इसको मीटर रॉड को, जैसा अभी ये मैंने लिया क्या इसको बोलते हैं मार्कर, मैंने इसको बैलेंस करना है। तो अगर मेरा इस तरफ वजन ज्यादा होगा इस तरफ गिरेगा, इस तरफ ज्यादा होगा तो इस तरफ, तो मुझे इसको कहाँ रखना है, वहां रखना है जहाँ ये बैलेंस हो सके। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने इसको रखा। अब इस तरफ वाला वेट और उस तरफ वाला वेट, इस तरफ वाला वेट उसको इधर को घुमा रहा है और उस तरफ वाला वेट इसको इधर को घुमा रहा है, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वेज है, ये पिवट है, या पाइवोट भी कह सकते हो। ठीक है, वे इट इज प्लेस्ड। ठीक है, अब मैंने इसके क्या क्या न्यूमेरिकल पढ़ते हैं जी, लिखा हुआ है। अच्छा जी, a block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeters from the from the center of uniform bar 1 मीटर लॉन्ग। अब हमने यहां से लेके इससे थोड़ा सा 20 सेंटीमीटर के फासले, इससे लेके यहां तक, ये फर्ज करो ये 20 सेंटीमीटर का गैप है, ये कितने का गैप है 20 सेंटीमीटर का, और ये कितने का गैप है 30 सेंटीमीटर का, टोटल 100 जो हुआ। ये गैप कितने का है 20 सेंटीमीटर का, ये गैप कितने का 30 सेंटीमीटर का। यहां हमने एक वेट लटका दिया, ये क्या लगा दिया वेट, कितना 10 kg मैस है, मैस कितनी है की हमने 10 kg। तो ये जो वेट है इसको क्या करेगा, ये इसको इधर को नहीं घुमाएगा, घुमाएगा ना इसको इधर को, ये वेट इसको इधर को घुमाएगा। अब जब इधर को घुमाएगा तो ये तो इधर को टॉपल कर देगा, गिर जाएगा। तो हमने क्या करना है, इधर कितना वेट लगाए, इधर कितना वेट लगाए कि ये उसको इसको बैलेंस कर दे। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ये करेगी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ऐसे ना घड़ी की सुई ऐसे जाती, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगी और ये क्या करेगा क्लॉकवाइज। सो अब हम लिखते हैं एज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी
क्लॉक वाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क। ये हम बेसिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब जो टॉर्क है जो इसने प्रोड्यूस करना है एंटी क्लॉकवाइज ने, वो होगा एफ इंटू आर, और इसका भी क्या होगा, एफ इंटू आर। अब इसका एफ असल में बेसिकली क्या होगा, इसका हम ले लेते हैं, चलो डब्ल्यू ले लेते, W1 ले लो, ठीक है। तो इसको हमने W1 कर दिया, ठीक है। इधर R1 क्या होगा हमारे पास, ये वाला गैप, ठीक है, यहां से यहां तक गैप, ठीक है। तो ये होगा आपके पास 50 सेंटीमीटर्स का, कितना होगा 50 सेंटीमीटर्स, जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है W1 आपने फाइंड करना है, R1 आपके पास कितना है जी 50 सेंटीमीटर्स। जब आप 50 को डिवाइड करोगे 100 से, तो R1 आपके पास कितना निकल आएगा 0.5 मीटर। तो हम इसको सीधे 0.5 मीटर लगा देते हैं, जाइए लगाने के हम सीधे क्या लगाते हैं 0.5 मीटर्स। डन, समझ लगी बात की, आसान हो गया। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, इसको हम F2 कर लेते हैं और इसको हम R2 कर लेते हैं, ठीक है। अब इधर जो लटका हुआ था मैस वो कितना था, वो इसकी समझ लो कि F2 था। अब F2 क्या है जी, F2 इज इक्वल टू W2, वो बनेगा M मल्टीप्लाई बाय G। तो कितना मैस था 10 kg का, कितना मैस लटक रहा था 10 kg का, G की वैल्यू क्या आती है 10, G की वैल्यू क्या आती है जी 10 ms-2, ठीक है। तो ये F2 आपके पास या W2 कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा आपके पास मल्टीप्लाई करके 100 न्यूटन, कितना निकल आएगा 100 न्यूटन। तो इधर हमने क्या लगा दिया जी W2 इंटू R2, इसका कितना यहां से यहां तक गैप, कितना गैप है, जितना गैप है उसको लोगे तो आप, वो था 20, R2 कितना था हमारे पास, R2 हमारे पास था 20 सेंटीमीटर्स। तो 20 को हमने किया 100 से डिवाइड, तो जो कि हमारे पास निकला 0.2 मीटर्स, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ गया इधर 0.2 मीटर्स। अब ये आपके पास क्या है W1 आपने फाइंड करना है, ये 0.5 वैसे का वैसे ही आ गया। W2 कितना दिया हुआ है हमारे पास 100, वो लगा दिया, ये कितना दिया हुआ है 0.5। तो जब W1 निकालना है हमने, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कैसे डिवाइड कर देंगे जी 0.5 से, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 को 0.2 के साथ, कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं जी, ठीक है। तो आपके पास 20 आ जाएगा जी, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 20 आ गया, ठीक है। इसको हमने किससे डिवाइड किया 0.5 से, डिवाइड बाय 0.5, ये आपके पास 40 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इस तरफ 40 न्यूटन का वेट लटका दे, तो इसको गिरने से उस तरफ बचा लेगा, क्या कर देगा गिरने से उस तरफ बचा लेगा। उधर कितने का न्यूटन का वेट था, उधर 100 न्यूटन का, ये देखो 100 न्यूटन का वेट था जो उसको इधर को डाउनवर्ड प्रेस कर रहा था, ठीक है। इधर हमने क्या किया, इधर हमने कितने का लगाएंगे 40 न्यूटन का, आपको अगर लॉ इधर 100 वाला है वो तो उसको दबाएगा, लेकिन वो नजदीक था इसके, जितना इससे दूर जाएंगे उतना ही टॉर्क बढ़ता जाएगा। तो इसका घुमाने का असर 40 वाले का घुमाने का असर ज्यादा होगा, इस वजह से उसको बैलेंस कर जाएगा। समझे बात की, ठीक है। लो बेटा जी, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है। एक दफा आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 4 चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। आपने इसकी इस वाले सवाल की खास प्रैक्टिस करनी, ये अक्सर आया होता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। क्या था कि एक मीटर रॉड था, ठीक है, या एक रॉड था जो कि 100 सेंटीमीटर था या 1 मीटर लॉन्ग था, कितना लेंथ थी इसकी 1 मीटर थी या 100 सेंटीमीटर थी। तो मैंने इसको इस तरह बना दिया, ये फर्ज करो 1 सेंटीमीटर का मार्क है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है 100 सेंटीमीटर का मार्क है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो हम उसको जब बैलेंस करेंगे तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस होगा, तो उसका जो सीजी है वो 50 सेंटीमीटर पर बनेगा, कितने में बनेगा 50 सेंटीमीटर पे। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने उसको लटकाया, ठीक है, तो वो बैलेंस था। अब हमने इस तरफ आके को 20 सेंटीमीटर, यहां से 20 सेंटीमीटर के गैप पे एक मैस लटका दी 10 kg की, जो मैस थी उसको हमने वेट में कन्वर्ट किया, तो F2 बन जाएगा हमारे पास W2 M इंटू जी, क्या बन जाएगा मैस इंटू जी, ठीक है जी। तो आपके पास M उसका कितना था जी 10 kg था,
ठीक है। और जी आपको पता है कितना होता है 10, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया। इधर असल में हमने बेसिकली 100 न्यूटन का वेट लटका दिया। क्या कर दिया, 100 न्यूटन का वेट लटका दिया, तो उसने इसको इधर गिरा दिया। अब हम इधर कितना वेट लटकाएं कि ये बैलेंस हो जाए इस तरह से, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया जी, इधर हमने W1 फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, इतना यहाँ से यहाँ तक इधर को गए, अदर एंड लिखा हुआ है बुक में, क्या लिखा हुआ है, व्हाट वेट इज सस्पेंडेड एट द अदर एंड, एंड यहीं बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक गैप 50 सेंटीमीटर का बनेगा। तो हमने उसको डिवाइड कर दिया और मीटर से में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड करने से 0.5 मीटर आ गया। अब जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास वो ये था कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये इसको कितने को घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी किसी ऐसे रहती है ना, ये उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो मैंने लिखा एज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज में क्या था हमारे पास, F1 R1 और ये F2 R2। F1 हमारे पास क्या था, इसका W1, ठीक है, और R1 इसका गैप 0.5, डन। अब आपके पास इधर क्या था, F2 क्या था हमारे पास, F2 था हमारे पास ये वाला, क्या इसको बोलते हैं, ये जो इसका मैच था, ये इसका वेट था, वो निकला हुआ था, ये वो निकला था 100 न्यूटन। तो हमने इधर 100 न्यूटन लगा दिया, W2 की जगह 100, ठीक है। इसका गैप यहाँ से यहाँ तक कितना था, सेंटर से गैप लेते हैं ना, वो तो 20 सेंटीमीटर, जो कि बनता है 20 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो 0.2 मीटर बन गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, इससे हमने जाके डिवाइड कर दिया तो 40 न्यूटन आ गया। बुक में भी यही आंसर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। इसको नोट करो। प्लस प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास जल्दी से न्यूमेरिकल्स पहुंचे। नंबर 1, नंबर 2, आपने एक और काम करना है, माँ बाप बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं, तो उनको अच्छी तरह से उनकी कमाई को ज़ाया नहीं करो, पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। 9 क्लास उसको एक्सपेक्टेड है कि 15 मार्च से पेपर शुरू होंगे, ठीक है, इसलिए कोशिश करके जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, खुदा हाफिज़।